इधर हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, तुम भगवान की पावन कथाओं को मन से श्रवण करो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी या ज्ञान तुम्हारा दूर भागेगा। मेरे भैया, अभी आप लोग भगवान की बहुत सुंदर कथा सुन रहे थे, महाराज ययाति का चरित्र। देखिए, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी लड़की देवयानी का विवाह यदुवंशी शिरोमणि महाराज ययाति के साथ में कैसे किया। अब हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं पावन वंश, यादव वंश, सूर्य वंश की कथा तो आप लोग सुन चुके हो। अब हम तुम्हें चंद्र वंश की तरफ लेकर चल रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में भगवान विष्णु देव की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। कमल के फूल में से चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि मुनि। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया जो थी वो कर्दम ऋषि ब्राह्मण की लड़की थी, जो अत्रि मुनि को ब्याही थी। और कर्दम ऋषि की लड़की जो अत्रि मुनि को ब्याही थी अनुसुईया, अनुसुईया से 3 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। चंद्रमा का पुत्र हुआ है बुध। बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र हुए हैं राजा आयु। आयु के पुत्र हुए हैं राजा नहुस। राजा नहुस के पुत्र हुए हैं ययाति। ययाति के पुत्र हुए हैं महाराज यदु। और इन्हीं यदु की 56 पीढ़ियों के बाद इसी मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन पैदा हुए, यादव वंश में। याद रखना। और एक बात और बताऊं भैया तुम्हें बहुत अच्छी, जब से तुम्हारो जो यादव वंश बड़ो है, तब से यादवों की जो मां है वो हमेशा ब्राह्मणी रही हैं और पिता क्षत्रिय। अत्रि मुनि के लिए कर्दम ऋषि ब्राह्मण की लड़की अनुसुईया। अनुसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा। चंद्रमा के साथ में देवताओं की गुरु पत्नी जो तारा थी ना, गुरु बृहस्पति की पत्नी, जो ब्राह्मण थे, तारा ने अपना पति वर्ण किया है चंद्रमा को। उससे बुध पैदा हुआ। बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र हुए हैं राजा आयु। और आयु के लिए भृगुवंशी ब्राह्मण की लड़की प्रभा ब्याही थी। उनके राजा नहुस हुए। और नहुस के लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रजा ब्याही थी, जिनसे महाराज ययाति पैदा हुए, नहुस के पुत्र। और ययाति के लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी ब्याही थी। देवयानी से दो पुत्र पैदा हुए थे, यदु और तुर्वस। तुर्वस से ये मुसलमान चला जिन्होंने तुर्क देश बसाया था।
और उन्हीं यदु की 56 पीढ़ियों के बाद इसी मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन पैदा हुए, जो राजा बाहुक हुए हैं। उनके 2 पुत्र थे, उग्रसेन और छोटे का नाम था देवक, याद रखना। और देवक की बिटिया देवकी हुई, जो वसुदेव को भी आई थी। वसुदेव सूरसेन यादव के सुपुत्र थे, जिनसे हमारे श्याम सुंदर इस यादव वंश में 16 कलाओं से अवतार धारण करके आए। तो मेरे प्यारे भक्तों, मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन पैदा हुए, जो बहुत आदर्शवादी राजा है। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। कितना सुंदर है राजा उग्रसेन। मथुरा नगरी के बीच भयो एक उग्रसेन भूपाल। कितना सुंदर राजा है, बहुत सुंदर। ए उग्रसेन है नाम, थाम विश्राम नाम राजधानी। जगी सुंदर सुगर स्वरूप रे के पवन रेखा। मेरे भैया, महाराज उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। जो पवन रेखा सतियों में देखी जाती है, माता बहनों, बहुत बड़ी पतिव्रता है। सुंदर सुंदर स्वरूप रेखे पवन रेखा रानी। एक हरे हमेशा ध्यान, एक हरे हमेशा ध्यान, प्रभु को ज्ञान करे तब धारी करे तब धारी। जाके ना है कोई संतान रे, सोच है दिल में भारी। मेरे भाइयों, भगवान की जाने कैसी लीला है। राजा उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा, लेकिन मैया के पास में कोई संतान नहीं है। अरे विधना की कछु नजर निराली है, मैं क्यों न लाला लाली है मैं। अरे विधना की कछु नजर निराली है, आधार कहाँ को माली है कछु। और मेरे भाइयों, एक बात और बताऊं आपको, बहुत अच्छी। एक गांव के भवन बने हैं मर के, गांव की एक झुपड़ियाना। अरे गांव के द्वारे हाथी घोड़ा, गांव की एक है
में लड़का दस दस खेले धूप के घर छोरिया मेरे भाइयों सबके पास